हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। इससे कुछ एग्जाम्पल और इस एक्सरसाइज के सारे सवाल को सॉल्व करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें एग्जाम्पल नंबर हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक हम थ्योरम देख लेते हैं। जो थ्योरम 1.2 इसका केवल यूज है और इसे सॉल्व सिद्ध करना नहीं है, इसे प्रूफ नहीं करना है, इसका केवल क्वेश्चन में यूज है। लिखा है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी इसमें यह कह रहा है कि यदि किसी संख्या को, यदि कोई संख्या मान लीजिए यदि पी स्क्वायर को यदि ए डिवाइड करता है तो पी को भी क्या ए डिवाइड करेगा। इसका कहने का मतलब ये है यदि मान लीजिए कि 10 के स्क्वायर को यदि 5 डिवाइड करता है, मतलब 100 मल्टीप्लाई 5 यानी क्या है 200 आया। इसी प्रकार क्या है हमारा 10 को भी क्या है 5 डिवाइड करेगा। ठीक, यानी किसी संख्या के वर्ग को अगर वो संख्या में भाग जाता है तो उस संख्या में भी क्या है इसमें भाग चला जाएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे 20 के स्क्वायर में यदि 4 का भाग जा रहा है तो यानी 4 का भाग जाएगा डिवाइड होकर 100 आएगा। तो इसी प्रकार क्या है 20 में भी क्या है 4 का भाग जाएगा। इसके इस थ्योरम का कहने का मतलब केवल इतना और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट थ्योरम को समाप्त किए। अब आते हैं अगले सवाल में। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारी थ्योरम 1.3 कहती है कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर। यानी अपने को सिद्ध करना है कि क्या रूट 2 एक इरेशनल नंबर है या नहीं। तो क्या बोला इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल फर्स्ट बोलता है कि रूट टू इज इरेशनल। रूट 2 इरेशनल। तो पहले हम समझते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर को कहने का मतलब क्या होगा कि वैसे नंबर जिनको क्या है हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या होगा पी एंड क्यू क्या होंगे इंटीजर होंगे, इंटीजर होंगे और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार क्या हमारा होता है इरेशनल नंबर। इस प्रकार हमारा होता है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है जिनको क्या हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये हमारा क्या हो जाता है इरेशनल नंबर। तो हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है इरेशनल नंबर जिनको हम क्या है पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। और जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते वो हमारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कहता है कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। तो अपने को यदि बोला ये इरेशनल नंबर है तो इसका हमें जस्ट अपोजिट मान के चलना है कि यह एक रेशनल नंबर है। ये इसमें कहता है इरेशनल नंबर हमें सिद्ध करना, लेकिन हमें अपोजिट लेकर चलना है, हमें रेशनल नंबर लेकर चलना है और इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर। अभी जब रेशनल नंबर है तो हम पहले ही बताएं अगर ये रेशनल नंबर है तो इस नंबर को हम क्या है पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं कि रूट 2 बराबर पी बट बाई क्यू। ये क्या होगा हमारा रेशनल नंबर होगा। और ये रेशनल नंबर है तो हम लोग लिख देंगे कि पी एंड क्यू ये क्या है हमारे को प्राइम नंबर है। अब एक शब्द है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर केवल एक होता है, जिनमें कॉमन फैक्टर केवल एक होता है। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल एक जैसे सोच लें अगर कि
15 और 14 में इनमें क्या फैक्टर क्या है, केवल एक ही फैक्टर है। इस प्रकार क्या है, यदि कोई दो नंबर है तो उनमें से कॉमन फैक्टर केवल एक ही नंबर निकले, उसके अलावा कुछ निकले, ऐसे नंबर कहते हैं हम लोग क्या है, को प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं सवाल में। क्या हमारा सवाल क्वेश्चन था कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, हमारा क्वेश्चन कहता है, तो इसका जस्ट अपोजिट हमने माना कि लेट किया √2 इज अ रेशनल नंबर। तो यदि ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं √2 इक्वल टू पी बाई क्यू। पी एंड क्यू क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है, और यहाँ पास क्या होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इतना हमारा हो गया। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोग लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या है, हमें दोनों साइड स्क्वायर लगाना है, √2 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। इतना कर दिए बेसिक चीजें, आगे चलते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा √2 में स्क्वायर कर तो ये 2 बचेगा इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बचा। इसको यहाँ पर लिया लेंगे तो हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। ये दिस इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ ये समझ में आ रहा है, यदि 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी को भी क्या 2 डिवाइड करता है। कैसे, थ्योरम 1.1 जो अभी हमने इसको समझा था, लिखेंगे उसी प्रकार 2 डिवाइड पी, 2 डिवाइड पी, सो 2 डिवाइड पी आल्सो, यानी 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यानी क्या है, यदि 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही 2 पी को भी क्या डिवाइड करेगा। ठीक, कैसे आया, बाई थ्योरम 1.2, कहाँ से आया, बाई थ्योरम 1.2 से आया, जो अभी हम शुरू में समझे थे। तो ये क्या बोल रहा है कि पी भी क्या है, 2 भी क्या है, पी को डिवाइड करेगा, तो मतलब क्या मानेंगे, लेट कर लेंगे कि पी 2 को क्या है डिवाइड कर रहा है, पी 2 क्या है पी को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब अब डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा हमारा आंसर, तो हमने मान लिया K1 आ गया। ठीक, इस प्रकार हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो P इक्वल टू हो जाएगा 2K1। अब ये P की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू P इक्वल टू 2K1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, हम पुट करेंगे P इक्वल टू 2K1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में क्या हम P की वैल्यू रख देंगे, तो आइए रखते हैं। तो क्या हमारा दिया है, Q स्क्वायर दिया ना, Q ये हमारा Q स्क्वायर दिया, तो यहाँ रखेंगे, तो Q तो कोई चेंज नहीं होगा, तो Q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या 2K1 का होल स्क्वायर बटे, अपॉन में 2 है तो 2 यहाँ लगा देंगे, अपॉन में 2 है 2 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इसे और सॉल्व करते हैं, तो Q स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और K1 का स्क्वायर बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 2K1 का स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख सकते हैं। हमारा आंसर क्या आया, अभी हमारा आंसर आया, हमारा आंसर क्या आया कि Q स्क्वायर इक्वल टू हमारा आंसर आया क्या, 2K1 का स्क्वायर, इतना आया। हम इसको लिख सकते हैं और लगा के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि K1 स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2, इसको यहाँ अपॉन में भेज दिया, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि Q स्क्वायर में क्या है, 2 Q स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो क्या है Q को भी क्या है 2 डिवाइड करेगा।
इस एक्सरसाइज में सारे सवाल जितने भी दिए हैं विथ एग्जाम्पल ऐसे ही सॉल्व करने के पड़ेगा और ऐसे क्या है लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी और सब में क्या है लैंग्वेज सेम रहेगी, इसलिए क्या है कुछ सवालों को प्रैक्टिस कर लेना है, अपने आप सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वही जो अभी यहाँ पर हम लिखे थे, सेम चीज़ यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि therefore टू divides q square, so 2 divides q, क्या है यदि दो q को डिवाइड करता है तो दो क्यू को भी डिवाइड, यानी दो यदि क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही दो क्यू को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए इसको कर लिख देते हैं। तो क्या हमने लिखा कि क्यू में क्या है दो का भी ये क्या है डिवाइड करेगा, तो कुछ आएगा, तो हमने बोला k1 k2 आ गया, यानी क्या डिवाइड करने पर क्या जो क्वेश्चन मान लीजिए क्या मान लिया हमने कि k2 आ गया। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं q इक्वल टू 2k2, q इक्वल टू 2k2। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड इक्वेशन हम लोग किसको देते हैं, सेकंड हम इक्वेशन इसको देते हैं p इक्वल टू 2k1, इसको देते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको दे दिया थे फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दिया सेकंड p बराबर 2k1 और इसको दे दिया क्या है थर्ड इक्वेशन। हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ से हमें कुछ दिख रहा है कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है दो एक्स्ट्रा फैक्टर मिल रहा है, क्योंकि को प्राइम में केवल एक ही फैक्टर होना चाहिए, लेकिन क्या है हमारे पास है एक्स्ट्रा फैक्टर मिल रहा है, इसलिए क्या है ये हमारा नंबर ये हमारा को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज क्लियर, इट हम कह देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड और थर्ड से क्लियर हो रहा है ये क्या है इंटीजर नंबर नहीं है। कैसे लिखेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड that P and Q have two common factors, यानी P और इक्वेशन सेकंड और थर्ड में हम ये देखा कि P और Q में क्या है टू क्या एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि और ये टू कॉमन फैक्टर है तो क्या को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि को प्राइम में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, इस प्रकार से अब इसमें कॉमन फैक्टर 2 आ गया तो को प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर को प्राइम नंबर नहीं होगा तो हम जो माने थे कि रेशनल नंबर है क्या वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो ये लिखना पड़ेगा देयरफॉर P therefore P and Q are not common or not co-prime। ये क्या है P और Q क्या है हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें टू कॉमन फैक्टर एक्स्ट्रा मिल रहा इसलिए नहीं है। लेकिन दिस मेक आवर assumption, this makes our assumption wrong, यानी क्या हमने जो माने थी हमारी कल्पना की तो क्या गलत है। सो बी concluded we conclude that root 2 is irrational proof। इस पर क्या है हमने प्रूफ कर दिया कि रूट 2 इरेशनल है। ठीक, क्योंकि हमने मान के चला था कि ये रेशनल है
अब ये रेशनल नहीं है तो ये रेशनल ही होगा। बस ऐसे क्या हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 को हमें क्या इरेशनल प्रूव करना है। तो एक बार अपनी बुक में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा बुक में क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो अपने को बस वही प्रक्रिया अपनानी है, प्रोसेस। जैसे हमको इसको रेशनल मान के चलना है, और यदि रेशनल सिद्ध प्रूफ नहीं हो पाया तो हम लोग कह देंगे इरेशनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट करेंगे पहले, लेट रूट 3 इज रेशनल नंबर। यदि ये रेशनल नंबर है तो हम क्या इसको लिख सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो रूट 3 इजकल टू पी वाई क्यू। यदि पी वाई क्यू है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी एंड क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे। पी एंड क्यू को प्राइम एंड क्यू नॉट इजकल टू जीरो। क्यू नॉट इजकल टू जीरो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वही प्रक्रिया अपनानी जो हमें पिछले सवाल में अपनाई थी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, करेंगे स्क्वायर, बोथ साइड करेंगे दोनों साइड। तो रूट 3 का स्क्वायर इजकल टू पी वाई क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर को तोड़ेंगे, आगे चलते हैं। तो 3 इजकल टू पी स्क्वायर बाई की स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो की स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर बाई 3, पी स्क्वायर बाई 3 इतना आएगा। इसको हम देख पा रहे हैं तो इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ में ये हमें देखने को मिल रहा है कि पी स्क्वायर क्या है, 3 से डिवाइड है। तो पी भी क्या है, 3 से डिवाइड हो, कैसे, बाई थ्योरम 1.2। तो लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे कि 3 डिवाइड पी स्क्वायर, सो 3 डिवाइड पी आल्सो। यानी यदि p यानी 3 यदि p की स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 p को भी डिवाइड करेगा, कैसे, बाई थ्योरम 1.2। कहाँ से है हमारा थ्योरम 1.2 से, इसको लिख दिए। तो आगे लिखेंगे कि p डिवाइड करते हैं किसको, 3 के। तो डिवाइड करने के बाद कुछ तो हमारा आया, क्वेश्चन में मानते हैं k1 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो p बराबर 3k1। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। देखेंगे अब इस p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लिख देंगे, लेकिन पुट वैल्यू p इजकल टू 3k1 इन इक्वेशन फर्स्ट रखें। तो कहाँ रखना है, इस इक्वेशन में रखना है। तो q स्क्वायर इजकल टू 3k1 का स्क्वायर बाई 3। इसे सॉल्व करेंगे तो q स्क्वायर इजकल टू 9k1 का स्क्वायर बाई 3, 9k1 का स्क्वायर बाई 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो q स्क्वायर इजकल टू 9k1 का स्क्वायर, 9k1 का स्क्वायर। इसमें हम लिख सकते हैं, सॉरी 3 होगा, 3k1 का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं k1 का स्क्वायर इजकल टू 3k1 का स्क्वायर इजकल टू q, 3k1 स्क्वायर q स्क्वायर
तो लिख सकते हैं K1 का स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर बाई 3। यहाँ बात समझ में आ रहा है कि Q स्क्वायर को क्या है 3 से डिविजल है, तो Q भी क्या है 3 से डिविजल होगा। सेम लैंग्वेज हर क्वेश्चन में इसी प्रकार लिखनी है, ठीक है। चलिए लिखेंगे देयरफॉर 3 divides Q square, so 3 divides Q also, 3 divides Q also, यानी क्या है, यदि 3 Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही 3 Q भी क्या है, Q को भी क्या है डिवाइड करेगा। आगे लिखेंगे कि यदि 3 डिवाइड Q स्क्वायर तो 3 डिवाइड्स Q आल्सो, यानी क्या है 3 Q स्क्वायर को डिवाइड करता है, यही 3 Q को भी डिवाइड करेगा। तो आगे शुरू करते हैं, तो लिखेंगे Q बाई 3, यानी क्या है Q को भी क्या 3 डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद कुछ तो हमें क्वेश्चन मिले, तो हम मान लें Q2 मिल गया, ठीक है। और Q2 क्या है, Q2 इंटीजर है, इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि Q इजकल टू 3K2, इसको दे देंगे इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड को देखेंगे, ये हमारे पास है, और इक्वेशन थर्ड को देखेंगे, ये हमारे पास है। यहाँ हमें दिख रहा है यहाँ 3 एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर मिला, तो हम लोग ये कह देंगे ये को प्राइम नंबर नहीं है, कि को प्राइम नंबर में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, ठीक। तो लिखेंगे इट इज क्लियर is clear from equation second and third that P and Q have three common have three कॉमन, यानी कि पी और क्यू में क्या है 3 कॉमन मिल रहा है। तो जो हमारे एजप्शन क्या है रॉन्ग है, तो दिस लिखेंगे देयरफॉर P and Q are not co-prime, P and Q are not co-prime। ये को प्राइम क्यों नहीं होगी, ये को प्राइम क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें 3 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, हमें क्या केवल एक ही चाहिए, इसलिए क्या ये हमारा को प्राइम नहीं होगा, ठीक है। आगे चलें, तो दिस makes our assumption wrong, हमारी कल्पना क्या है गलत हो गई। लिखेंगे लास्ट सॉल्यूशन, सो वी हैव बी concluded conclude that root 3 is irrational। हमने क्या है कंक्लूड कर दिया कि रूट 3 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। सो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो सिमिलरली ऐसे हम जो अभी 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, सिमिलरली इसे भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसको हम क्या बोला इरेशनल, तो क्या इसको हम रेशनल प्रूफ लेकर चलेंगे। कैसे, जैसे अभी हम कुछ एग्जाम्पल में लिए हैं, जैसे लिखेंगे कि लेट रूट 5 इज रेशनल।
रेशनल नंबर, हमने क्या इसे रेशनल नंबर मान लिया। जब रेशनल नंबर मान लिया तो हम लोग ऐसे करेंगे कि √5 इक्वल टू P/Q, क्योंकि रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और लिख सकते हैं तो साथ में वेयर P एंड Q इज को प्राइम, क्या होंगे ये को प्राइम होंगे, एंड 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q, and where P and Q is co-prime and Q not is equal to 0। इसे सॉल्व करेंगे 3 + 2 3 इंटू √5 इज इक्वल टू P/Q, ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3, ये होगा 2√5 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा Q आएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे -3Q बचेगा। तो आगे लेंगे √5 इज इक्वल टू, ये इंटू है तो 2Q हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 3 माइनस P - 3Q। फिर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे therefore P and Q are integer, so P - 3Q and 2Q also integer, यानी P और Q यदि इंटीजर हैं तो 3 तो P - 3Q एंड 2Q भी इंटीजर होगा। सो P - 3Q बटे 2Q इज a रेशनल नंबर, यानी यदि P और Q इंटीजर हैं तो P - 3Q/2Q एक रेशनल नंबर होगा। बट हम समीकरण देख रहे हैं, समीकरण कोई इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ये इरेशनल है, यानी क्या ये एक दूसरे क्या है हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो लिखेंगे बट it is clear from equation first that P - 3Q बटे 2Q इजकल टू √5, यानी समीकरण एक इक्वेशन फर्स्ट में क्या है कि ये क्या इरेशनल है, लेकिन ये क्या है हमारा ये रेशनल है, यानी दूसरे क्या कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं, क्या गतिरोध कर रहे हैं। आगे चल रहे हैं, विच इज एन इरेशनल नंबर, जबकि इसलिए हम मतलब कि इक्वेशन 1 क्या है हमारा ये इरेशनल है, लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है रेशनल, यानी कि एक दूसरे का कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। सो आवर प्रीकंसेप्शन इज रॉन्ग, यानी कि हमने जो यहाँ रेशनल मान के चले थे ये क्या हमारा रॉन्ग हो गया, हम यहाँ रेशनल मान के चले थे लेकिन ये हमारा रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया तो जो राइट से लिख देंगे, लिखेंगे सो 3 + 2√5
इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। इस प्रकार के हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है। एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये लिखा है सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अब इसे सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे लेट करेंगे, क्या करेंगे 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। इरेशनल पूछा, हम रेशनल लेके चलेंगे, इरेशनल। सो 5 माइनस रूट 3 इजकल टू पी वाई क्यू। अंतिम में लिखेंगे 5 माइनस पी वाई क्यू इजकल टू रूट 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 क्यू माइनस पी वाई क्यू इजकल टू रूट 3। इक्वेशन फर्स्ट, या हम लोग लिख सकते हैं यदि 5 माइनस रूट 3 बराबर पी वाई क्यू यदि रेशनल नंबर है तो हम लिख देंगे वेयर पी एंड क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे जो हम अभी पिछले हर क्वेश्चन में लिखते आए हैं इसमें यहाँ इसमें भी लिखेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ हमको दिख रहा है क्या कि पी एंड क्यू क्या हमारे इंटीजर हैं। पी एंड क्यू लिखेंगे देयरफॉर पी एंड क्यू आर इंटीजर। ये इंटीजर हैं तो 5 क्यू माइनस पी इंटीजर आल्सो 5 इंटीजर आल्सो। तो क्या है हमारे ये क्या हमारे ये हमारा हो जाएगा कि 5 क्यू माइनस पी बाई 5 क्यू माइनस पी इंटीजर आल्सो। So 5 क्यू minus p is a rational number, but it is clear from equation first that 5 क्यू minus p by q is equal to root 3, which is an irrational। क्या है हमारा इरेशनल है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या हमारा ये इरेशनल दिखा रहा है, इसलिए क्या है सो आवर प्री कंसेप्शन इज रॉन्ग। यानी कि हम जो पूर्व की अवधारणा मान थे क्या हमारी गलत हो गई। हमने क्या माना था, क्या क्या गलत हुआ, हमने रेशनल माना था, रेशनल क्या हमारा रॉन्ग हुआ। और जब रॉन्ग हुआ तो क्या हमारा क्या होता है, हमारा इरेशनल ही होगा। तो लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल
नंबर प्रूव। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व कर डाला है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है सो दैट 3√2 इज इरेशनल। हमें सिद्ध करना है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है। तो बोले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सो दैट 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 3√2 इज इरेशनल। सेम अभी जो सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए सेम उसी को सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। लेट 3√2 इज इज रेशनल। हमें क्या इसको रेशनल मानकर चलना है। लिखेंगे 3√2 बराबर P/Q, क्योंकि यदि इसको हम रेशनल मान के चले हैं तो ये क्या है हमारा, हम रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में ले सकते हैं। लिखेंगे वेयर वेयर P&Q इज P&Q इज को-प्राइम इज को-प्राइम इज को-प्राइम। सॉल्व करेंगे इसको आगे। √2 इजकल टू P/3Q। इसको लेंगे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे कि P and Q are are integer, so P and 3Q integer also, यानी यदि P और Q क्या है एक इंटीजर है तो P and 3Q भी क्या है एक इंटीजर होगा। Therefore P/3Q यदि ये इंटीजर होंगे तो क्या हमारे ये हमारे रेशनल नंबर होंगे। इज अ रेशनल नंबर बट हम यहाँ देख लें कि यदि P एंड Q इंटीजर है तो अगर ये इंटीजर हमारे का रेशनल नंबर होगा। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट क्या हमें इरेशनल बता रहा है, मतलब क्या ये एक दूसरे क्या हमारे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बट इट इज क्लियर इट इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट दैट P/3Q is equal to √2 which as an irrational as an irrational irrational मतलब क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि P/3Q is equal to क्या है, इरेशनल है। इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि दिस contradicts the fact √2 is irrational, so
आवर प्री कंसेप्शन इज रॉन्ग। यानी क्या, हमारी पूर्व जो अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि हम पूर्व में क्या माने थे, ये क्या हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्वेश्चन फर्स्ट कहता है ये इरेशनल नंबर है, कहता है ये इरेशनल नंबर, इसलिए क्या है, हम माने क्या थे रेशनल, मिल गया इरेशनल, इसलिए क्या हम जो माने थे क्या हमने गलत माना था, हमने यही लिखा था कि हमने गलत माना था। तो क्या होगा, सही क्या होगा, सो बी conclude that 3 root 2 is irrational। ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। इस पर क्या हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व कराते हैं। अब आते हैं इस वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।